गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाई एसिड लिगेंड्स। ठीक है, कल हमने पढ़ा था प्रेपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। आज हम पढ़ेंगे पाई एसिड लिगेंड्स, जिसको हम सिनर्जिक बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस आप जरूर देखना, तो आपको आगे के लेक्चर्स ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इसके रिलेटेड मेटल कार्बोनिल्स और गैनोमेटालिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि व्हाट इज पाई एसिड लिगेंड्स, बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है, नाउ हम एक बार और देख लेते हैं डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमने एल क्या है हमारा लाइगेंड। ठीक है, लाइगेंड हमारा यहाँ पे क्या है कार्बोनिल। ठीक है, कोई भी लाइगेंड हो सकता है, पर यहाँ पे हमने कार्बोनिल लिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एल। ये क्या है इसके ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या है इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या है हमारा मेटल, ये मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, जब मेटल अपने वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है फील्ड ऑर्बिटल, जब लिगेंड अपना फील्ड ऑर्बिटल शेयर करेगा मेटल, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, और जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपने फील्ड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर देगा लाइगेंड को, जो लाइगेंड का वैकेंट ऑर्बिटल है उसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। ये भी सेम वही हो रहा है, पाई बॉन्ड। ठीक है, पहले लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दिए, अब मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लिगेंड को दे दिए। ठीक है, जब वापस लिगेंड को दे दिए तो ये वापस का मतलब क्या होता है, बैक, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, पाई बॉन्डिंग, जो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बना है इसको हम पाई बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ थ्योरी, जिससे आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा और साथ साथ आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। अब मैंने आपके साथ दो केस डिस्कस करे हैं। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और सेकेंडली पाई बॉन्ड कैसे बनता है और उसको हम बैक बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। In metal carbonyls, first overlapping take place between filled 2p orbital of ligand, ligand का जो filled 2p orbital है, with empty orbital of metal d orbital, metal के पास क्या है d orbital। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांजिशन मेटल्स लेके चलेंगे जिसके पास d ऑर्बिटल होगा, और जो हमारा लाइगेंट है उसके पास d ऑर्बिटल नहीं, उसके पास p ऑर्बिटल होगा। ये आप मेन ध्यान रखना कि मेटल के पास d ऑर्बिटल और जो हमारा लाइगेंट है उसके पास p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, p ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, देखो फील्ड ऑर्बिटल है, और मेटल का d ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी। जब इसने अपने लाइगेंट ने अपने फील्ड ऑर्बिटल शेयर करा, मतलब ओवरलैपिंग करी एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल के साथ, देन हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल। एक बार दोबारा से पढ़ लो। In metal carbonyls, first overlapping take place between filled 2p orbital of ligand with empty metal d orbital, so sigma bond is formed between metal and carbonyl. ठीक है, second point देखो, the second overlapping take place between filled metal d orbital, अब metal का orbital filled है, and empty nd bonding पाई 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल, इन दोनों में ओवरलैपिंग हुई। जब ओवरलैपिंग हुई तो उसको हम बोलेंगे पाई बैक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल। मेटल, अब कार्बोनिल के कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया और मेटल ने कार्बन के साथ, इसको हम बोलेंगे सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग का रियली मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रेंथिंग वाइज पाई बॉन्ड हमारा स्ट्रोंग है तो वो किसकी वजह से है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से। अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है वो किसकी वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से। ठीक है, मतलब ये वाइस वर्सा चल रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। राइट, अब देखो, द पाई बॉन्ड सप्लीमेंट्स द सिग्मा बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड सप्लीमेंट कर रहा है सिग्मा बॉन्ड को, एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। वही चीज, मतलब सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ है पाई बॉन्ड की वजह से, और पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है सिग्मा बॉन्ड की वजह से, मतलब बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सच काइंड ऑफ लिगेंड्स आर पाई एसिड लिगेंड्स, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स बोलते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स और पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। ठीक है, क्या कुछ बोल सकते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, पाई बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल CO, यहाँ पे लाइगेंड्स हम कौन कौन से ले सकते हैं, CO, NO, CN, NC, CN, NS, बहुत सारे लाइगेंड्स है जो हम यहाँ पे ले सकते हैं, पर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेके चले हैं CO कार्बोनिल की, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट देखो, द पाई एसिड लिगेंड्स कैन स्टेबलाइज मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की लो होगी उतना ही जो पाई एसिड लिगेंड है वो ज्यादा स्टेबलाइज होएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 to +1, यहाँ पे अब मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन राइज होता है, देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, वाई द ट्रांजिशन मेटल हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट इन पाई एसिड कॉम्प्लेक्सेस। अब हमने पाई एसिड कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं, उनमें इन्होंने बोला कि जो ट्रांजिशन मेटल है उसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है। हमने जस्ट ऊपर ही ये पॉइंट पढ़ा था कि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए उसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। ये रीजन तो हो गया। अब इसमें और रीजन क्या ऐड कर सकते हैं, व्हेन मेटल इज हैविंग लो ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी वो रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस पर, ठीक है। हैंस बीइंग कंफर्टेबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, वो उतनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, वापिस दे सकता है उसको। तो इसलिए किसको वापिस देगा, वो पाई एसिड लाइगेंड को, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लो होती है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। आज हमने पढ़ा है व्हाट इज पाई एसिड लिगेंड, सिनर्जिक बॉन्ड, पाई बैक बॉन्डिंग, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ठीक है। ये सारे हमने पढ़ लिए, इसका एक ही मतलब था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इससे ज्यादा डिटेल आई थिंक सो आपको नहीं मिलेगी कहीं। होप सो आपको अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और अब मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लाइगेंड्स। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप वेट करो। ओके बाय, गुड लक।